हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियांशी। आज हम जिस हॉरर थ्रिलर मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसमें आपका सामना होगा कैनिबल से। फिल्म का नाम है द ग्रीन इन्फर्नो। 2013 में रिलीज हुई। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक कंपनी है जो अमेज़न जंगलों को खत्म कर रही है, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोकल ट्राइब्स के घर भी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। जिसके बाद हम कॉलेज स्टूडेंट जस्टिन को देखते हैं और वहीं हम उसके क्लासमेट एलेंड्रो को भी देखते हैं। एलेंड्रो अपने एक फ्रेंड को जस्टिन के पास भेजता है और वो फ्रेंड जस्टिन को एक पैम्पलेट देकर शाम होने वाली मीटिंग में इनवाइट करता है। इसके बाद जस्टिन अपने फादर के साथ लंच पर होती है और यहाँ पता चलता है कि जस्टिन के फादर यूएन यानी यूनाइटेड नेशन में लॉयर हैं। रात को जस्टिन अपने फ्रेंड की मीटिंग में चली जाती है। मीटिंग का टॉपिक ये था कि अमेज़न के जंगलों को बचाया जाए। एलेंड्रो उन्हें बताता है कि एक कंपनी पेट्रोलियम की डिस्कवरी के लिए जंगलों को साफ कर रही है, जिसकी वजह से वहां लोकल ट्राइब्स के घर भी तबाह हो रहे हैं। जस्टिन कहती है कि उन लोगों के घर को बचाने के लिए हमें जंगल में भूखा मरना पड़ेगा। उसकी ये बात एलेंड्रो को बहुत बुरी लगती है और वो उससे नाराज होकर उसे वहां से निकाल देता है। नेक्स्ट डे जस्टिन कॉलेज में एलेंड्रो से सॉरी कहती है। एलेंड्रो जस्टिन से कहता है कि हमें उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए क्योंकि वो डिजर्विंग है। फॉरेस्ट को बचाने के लिए एक पूरा प्लान भी रेडी हो चुका है। वो जानते थे कि जो कंपनी जंगल खत्म कर रही है तो डेफिनेटली उनके साथ आर्मी तो होगी ही, और मुसीबत की बात यह है कि वहां पर सिग्नल भी नहीं आता। इसलिए ये सारे सिचुएशन को सामने रखते हुए वो लोग प्लान बनाते हैं। उनका प्लान एक दिन पहले वहां पर जाने का था। वहां जाकर वो सिग्नल्स को हैक कर लेंगे, फिर वो लोग लाइव न्यूज कास्ट चलाएंगे। ऐसा करते ही वो पूरी दुनिया में वायरल हो जाएंगे और लोग उनकी हेल्प के लिए उनके साथ भी खड़े हो जाएंगे और फिर ना चाहते हुए भी कंपनी को उनका काम स्टॉप करना पड़ेगा। सब फ्रेंड्स एलेंड्रो के इस प्लान पर अग्री हो जाते हैं। जस्टिन अपने फादर को ट्रिप का बहाना लगाकर उनके साथ चली जाती है। जब वो लोग एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो उन्हें वहां एक लड़का मिलता है। ये वही लड़का है जो इस प्लान का लीडर है। इसके अलावा उन लोगों की कंट्रीब्यूशन भी वही कर रहा था। यहाँ आने के उनके खर्चे वही उठा रहा था। जस्टिन हैरान थी कि आखिर वह सबका खर्च अकेला क्यों उठा रहा है। फिर वो लोग अपने प्लेन में बैठकर निकल जाते हैं। आगे जाकर वो रिक्शा में बैठकर होटल पहुंचते हैं और थोड़ी देर बाद वो लोग बोट में सफर करते हैं और अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वो लोग एक जैसा यूनिफॉर्म पहनते हैं। एलेंड्रो की फ्रेंड सबको चेन्स और लॉक देती है ताकि वो खुद को उस कंपनी के बुलडोजर और ट्रीज के साथ लॉक्ड कर लें। लेकिन जस्टिन का लॉक खराब था और वो लग नहीं रहा था। वो सब लोग मास्क पहनकर अपने काम यानी प्रोटेस्ट पर लग जाते हैं। इतनी ही देर में वहां कंपनी की आर्मी भी पहुंच जाती है और एलेंड्रो ये सब लाइव न्यूज कास्ट कर रहा था। आर्मी उन सबको पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कैसे पकड़ते? वो लोग लॉक्ड जो थे। लेकिन एक सोल्जर जस्टिन को पकड़ लेता है क्योंकि उसका लॉक खराब था। वो सोल्जर जस्टिन का मास्क उतारकर उसे शूट करने लगता है। जस्टिन एलेंड्रो से हेल्प मांगती है, लेकिन वो उसकी कोई हेल्प नहीं करता, बल्कि वो कहता है कि इसके फादर यूएन में लॉयर हैं, इसे मार दो, फिर देखो तुम्हारा क्या हाल होगा। जस्टिन बिल्कुल हेल्पलेस हो जाती है और तभी उस आर्मी लीडर के पास किसी का कॉल आता है, जिस पर वो सब सोल्जर्स गन नीचे रख देते हैं। ये कॉल जस्टिन की वजह से आई थी और वो जस्टिन की वजह से बच गए थे। लेकिन पुलिस आती है और उन्हें अरेस्ट करके ले जाती है, मगर प्लान का लीडर पुलिस को कुछ पैसे देकर सबको आजाद करवा लेता है। जिसके बाद वो सब प्लेन में बैठकर आगे निकल जाते हैं। प्लेन में वो लोग काफी खुश होते हैं ये सोचकर कि वो लोग जीत गए हैं और अपनी विनिंग को एंजॉय करते हैं, क्योंकि वो लोग पूरी दुनिया में वायरल हो चुके थे और कंट्री के हीरो बन गए थे। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी उन्हीं की चर्चा थी। लेकिन जस्टिन अकेली ही नाखुश थी, क्योंकि उन लोगों ने जस्टिन को यूज किया था अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन उन्हें खुशी रास नहीं आती क्योंकि उनके प्लेन में कुछ गड़बड़ हो जाती है। देखते ही देखते वो प्लेन क्रैश हो जाता है और जंगल में गिर जाता है। इस एक्सीडेंट में काफी लोगों की डेथ भी हो जाती है। उन मरने वालों में से प्लान का लीडर भी था। अब वहां पर कुछ ही सर्वाइवर्स बचे थे। उनमें से एक सर्वाइवर अपना जीपीएस ढूंढता है ताकि वो किसी को मैसेज भेजकर हेल्प के लिए बुला सके, और अचानक से उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर एलेंड्रो की फ्रेंड आगे जाती है, ये सोचकर कि वहां कोई है जो उनकी हेल्प कर सके। लेकिन तभी एक तीर उसकी गर्दन के आर पार हो जाता है। एलेंड्रो उसकी हेल्प के लिए आगे आता है, लेकिन तभी एक तीर उसके सर पर लगता है और वो वहीं पर मर जाती है। ये सब किया था वहां पर रहने वाले जंगली लोगों ने। उन्होंने सबको बेहोश कर दिया था, लेकिन वो लड़का बेहोश नहीं होता जो जीपीएस ढूंढ रहा था, और उसे जीपीएस मिल भी जाता है। लेकिन इससे पहले वो उस जीपीएस को यूज कर पाता वो भी बेहोश हो जाता है।
वो जंगली लोग उन्हें बोट्स में डालकर अपने गांव की तरफ ले जा रहे थे। उस गांव के सब लोगों ने अपने ऊपर रेड पेंट किया हुआ था। वो सभी लोग उन जंगलियों के बीच में बुरी तरह फंस गए थे, इतनी बुरी तरह कि वो सांस भी नहीं ले पा रहे थे। जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं तब उन्हें पता लगता है कि ये जंगली लोग काफी बुरे हैं, क्योंकि चारों तरफ डेड बॉडीज लटकी हुई थी। वो सब लोग वहां फंसकर रो रहे होते हैं और उन जंगली लोगों से अपनी जान की भीख मांग रहे होते हैं, लेकिन इतने बड़े और खतरनाक जंगल में उनकी हेल्प करने वाला कोई नहीं था। वो लोग आगे बढ़ते हैं और वहां पर उनकी फीमेल लीडर आती है, जिसने अपनी बॉडी पर येलो कलर किया था। वो फीमेल लीडर सबको चेक करती है और अपनी लैंग्वेज में कुछ कहती है, जिसकी उन्हें समझ नहीं आ रही होती। इसके बाद उन सभी को एक केज में बंद कर दिया जाता है। सब लोग नोटिस कर रहे थे कि उनका एक फ्रेंड उनके साथ नहीं है, और वो जंगली लोग उस फ्रेंड के साथ कुछ अजीबोगरीब हरकत कर रहे थे। वो उनके फ्रेंड को एक ड्रिंक पिलाते हैं और उसे एक जगह पर लिटा दिया जाता है। उनकी फीमेल लीडर वहां पर आती है और उसकी एक आंख निकालकर सबको दिखाती है। उसकी हरकत देखकर सब जंगली लोग काफी खुश हो जाते हैं, और बाद में वो दूसरी आंख भी निकाल देती है और लास्ट में उसकी जुबान ही काट कर खा लेती है। बाद में उनका मेल लीडर उसके हाथ पांव काट कर अलग कर देता है, जो कि काफी दर्दनाक था क्योंकि वो अभी तक जिंदा था। और आखिर में वो उसका सिर ही काट देता है और उसमें से निकलने वाले खून को जमा करके वो पी लेता है। कुछ जंगली औरतें उसके बॉडी पार्ट्स को काट कर पकाती हैं, तो सब फ्रेंड्स अपने उस फ्रेंड को पकता हुआ देख रहे होते हैं। पका लेने के बाद वो सब उसके पार्ट्स को खा जाते हैं। उनकी फीमेल लीडर ने उनके इस फ्रेंड को इसलिए चुना था क्योंकि वो दिखने में काफी टेस्टी लग रहा था, क्योंकि वो काफी हेल्दी था। रात को वो सब डिस्कशन कर रहे होते हैं कि ना वो कंपनी को रोकने आते और ना ही वो यहाँ फंसते। इतने में एलेंड्रो कहता है कि हमने किसी कंपनी को नहीं रोका, ये सब कुछ एक कंपनी के प्लान के मुताबिक ही हुआ है। एलेंड्रो एक सेल्फिश इंसान था, वो पूरी दुनिया में अपना नाम बनाना चाहता था, और एलेंड्रो अपने इस प्लान में कामयाब भी हो गया था। एलेंड्रो कहता है कि दूसरी कंपनी अपने बुलडोजर लेकर यहाँ पर आती ही होगी, लेकिन उसे यहाँ आते आते 3 दिन लग जाने हैं। अब वो लोग ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि 3 दिन तक ये जंगली लोग तो उन्हें खा ही जाएंगे। एलेंड्रो उन्हें कहता है कि उनका वो फ्रेंड काफी हेल्दी था, तो वो उनके खाने का 3 दिन तक गुजारा कर ही देगा। ये सुनकर उसके फ्रेंड्स को बहुत गुस्सा आता है कि ये कितना सेल्फिश इंसान है और दुनिया की नजर में एक जेंटलमैन बना हुआ है। और बड़ी बात यह है कि जस्टिन को वहां पर लाना भी उनका एक प्लान था, क्योंकि एलेंड्रो जानता था कि उसके फादर यूएन के मेंबर हैं। जस्टिन से अच्छी उनके लिए प्रोटेक्शन क्या होगी। अगली सुबह कैनिबल बच्चे उन्हें जगा देते हैं और जस्टिन उन्हें अपने नेकलेस में लगी फ्लूट बजाकर सुनाती है। थोड़ी ही देर में उनका मेल लीडर वहां पर पहुंच जाता है और लड़कियों को लेकर वहां से चला जाता है। उन लड़कियों को उनकी फीमेल लीडर के सामने खड़ा कर दिया जाता है, और वो फीमेल लीडर उन तीनों गर्ल्स को चेक करती है कि उनमें से कौन अनमैरिड है, और उसे जस्टिन मिलती है जो अनमैरिड थी। बाकी दोनों लड़कियों को भेज दिया जाता है। एक सर्वाइवर लड़की की नजर एक बोट पर पड़ती है। वो जंगली लोग जस्टिन को बेहोश करके वहां से ले जाते हैं। जस्टिन की फ्रेंड वहां से निकलना चाह रही थी, लेकिन कैसे निकलती, क्योंकि उनका कैनिबल गार्ड वहां पर खड़ा जो था। और तब उन्हें एक आइडिया आता है। एलेंड्रो का फ्रेंड फोन में रिंगटोन लगाकर उसे बहुत दूर फेंक देता है। आवाज सुनकर वो कैनिबल गार्ड चेक करने जाता है, और मौके का फायदा उठाकर जस्टिन की फ्रेंड वहां से भाग जाती है। वह जल्दी से भागकर एक बोट में छुप जाती है। थोड़ी देर के बाद वो लोग जस्टिन को भी वापस केज में बंद कर देते हैं। जस्टिन की बॉडी पर अलग सा पेंट लगा हुआ था, लेकिन जस्टिन को ये याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ। फिर वो फ्रेंड्स मिलकर खाना खा रहे थे। जस्टिन की फ्रेंड नोटिस करती है कि खाने वाले बर्तन में किसी की स्किन का टुकड़ा पड़ा हुआ है, और ये टुकड़ा उनकी दूसरी फीमेल फ्रेंड का था, क्योंकि उस पर टैटू बना हुआ था जो उसकी फ्रेंड का था। कैनिबल बच्चे भी उस लड़की की स्किन को अपने ऊपर लगा रहे थे। वो समझ चुके थे कि उनकी वो फ्रेंड भी मर चुकी है, और वो अपने दोस्त को ही खा रहे थे। और बिना कुछ सोचे समझे उस लड़की ने उस बर्तन को ही तोड़ दिया और उसके टुकड़े से अपना गला काट लिया, क्योंकि उन कैनिबल्स के खाना बनने से अच्छा उसने खुद को मरना प्रेफर किया। अब उनकी तो फ्रेंड भी मर चुकी थी, तो जाहिर ही था कि कैनिबल्स भी वहां कुछ ही देर में आने वाले थे। तभी उनमें से एक को आइडिया आता है, और वो अपनी उस फ्रेंड के मुंह में एक नशे वाला प्लांट डाल देता है, ताकि जब वो कैनिबल इसकी बॉडी को खाएं तो उन्हें भी नशा हो जाए। वो जंगली लोग आकर उसे ले जाते हैं, और जब वो लोग उसे पकाकर खाते हैं तो उन्हें सच में उस प्लांट का नशा हो जाता है। नशे का असर उन पर इतना ज्यादा होता है कि वो लोग खुद ही बेहोश हो जाते हैं। इतना बड़ा गोल्डन चांस देखते हुए वो लोग वहां से भागने लगते हैं, लेकिन एलेंड्रो अपने एक फ्रेंड को जाने नहीं देता और वो उसे बेहोश कर देता है ताकि वो बच जाए। जस्टिन और एक मेल फ्रेंड वहां से भागने लगते हैं।
एलेंड्रो के फ्रेंड को जब होश आता है तब वो देखता है कि दो कैनिबल्स उसके सामने बैठे हुए हैं और वो कैनिबल्स अभी तक नशे में ही थे। वो उन्हें अपनी बातों की जाल में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बेवकूफ नहीं थे और वो उसे कच्चा ही चबाने लगते हैं। किसी तरह वो वहां से भागने लगता है, लेकिन सभी जंगली लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो सब कैनिबल्स उसे पकड़ लेते हैं और जिंदा ही खाने लगते हैं। वो उस पर ऐसे टूट के पड़ते हैं और उसका मांस ही सारा नोच लेते हैं। ये सब चीजें करके वो लोग काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ जस्टिन और मेल सर्वाइवर एक रिवर तक पहुंच गए होते हैं और वो लोग प्लेन क्रैश के धुएं को नोटिस कर रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। जस्टिन रिवर में गिर जाती है, लेकिन उसका फ्रेंड उसे बाहर निकाल लेता है। वो लोग आगे बढ़ते हैं और प्लेन तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। उन जंगली लोगों ने उस जगह को श्राइन की तरह बनाया हुआ था, क्योंकि डेड बॉडीज को वहां पर लटकाया गया था। अचानक उन्हें फोन बजने की आवाज सुनाई देती है। जस्टिन वो फोन निकाल लेती है, लेकिन वो कैनिबल्स वहां पहुंच जाते हैं और उन दोनों को फिर से बेहोश कर देते हैं। जस्टिन की जब आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसे किसी रिचुअल के लिए तैयार किया जा रहा है, जबकि उस मेल फ्रेंड को एक जगह बांधकर उसके हाथ पांव को तोड़ा जा रहा था। बाद में उसके शरीर पर किसी तरह का मिक्सचर लगा दिया जाता है और बहुत सारी चींटियां उस पर चढ़कर उसे खाने लगती हैं। वो बेचारा बेबस था, चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। फीमेल लीडर जस्टिन की तरफ आ रही होती है, तभी उनका जंगली सोल्जर किसी का सर लेकर वहां आता है। इतनी देर में दूसरी कंपनी के बुलडोजर भी वहां पहुंच जाते हैं और वो सारा कबीला उनसे लड़ने के लिए चला जाता है। जस्टिन अपने उस फ्रेंड को बचाने के लिए जाती है जिसे बांधा हुआ था। वो जस्टिन को कहता है कि मेरी जान को सुकून दो और मुझे मार दो। जस्टिन उसे नहीं मारती, लेकिन एक कैनिबल बच्चा उसे मार देता है। जस्टिन अपनी फ्रेंड के पॉकेट से मोबाइल निकालकर वहां से भागने लगती है। जस्टिन को एक जगह पर एलेंड्रो भी मिलता है और वो जस्टिन से हेल्प मांगता है, लेकिन जस्टिन उसकी हेल्प नहीं करती और उसे वहीं पर छोड़कर वहां से भाग जाती है। एक कैनिबल बच्ची जस्टिन को देख लेती है और अपने फादर को साथ लेकर उसे पकड़ने के लिए जाती है। वो कैनिबल बच्चा जस्टिन की हेल्प करता है और उसे आगे जाने का रास्ता दिखाता है और तभी वहां पर वो कैनिबल बच्ची भी आ जाती है, लेकिन वो जस्टिन को जाने देते हैं क्योंकि सामने एक जंगली जानवर बैठा हुआ था और वो सोचते हैं कि ये जंगली जानवर उसे मार डालेगा, लेकिन वो जंगली जानवर जस्टिन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और जस्टिन आगे निकल जाती है। आगे जाकर वो देखती है कि मिलिट्री उस कैनिबल ट्राइब को मार रही होती है। वो उन्हें मोबाइल दिखाकर ये बताने की कोशिश कर रही थी कि वो एक सर्वाइवर है और वो सब रुक जाते हैं और जस्टिन को लेकर एक हेलीकॉप्टर में आते हैं और जस्टिन से पूछते हैं कि क्या कोई तुम्हारा और साथी जिंदा बचा है। तो जस्टिन कहती है नहीं, मेरे अलावा और कोई सर्वाइवर नहीं है। वो हेलीकॉप्टर जस्टिन को वहां से लेकर चला जाता है। बाद में जस्टिन गवर्नमेंट ऑफिसर को बताती है कि उसके सारे साथी प्लेन क्रैश में ही मारे गए। उन कबीलों वालों ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उन्होंने जस्टिन की हेल्प करी वहां आने में। जस्टिन झूठ इसलिए बोल रही थी ताकि फॉरेस्ट क्लीनिंग रुक जाए, जबकि असल में वो लोग कैनिबल्स थे और वो उन्हें अच्छा बता रही थी। और यही मूवी का दी एंड हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।